चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अगर आपने 2023 या 2022 का पेपर देखा हो, है ना, 2022 के 40 शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, सब में कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में दो चीज़ें आपकी आती हैं। एक तो आता है पैसेज और दूसरा आता है आपका क्लोज टेस्ट। दूसरा क्या आता है? क्लोज टेस्ट। आप इसको CLOZE भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? CLOZE, क्लोज टेस्ट। आप चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो? नंबर्ड गैप्स। आप चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं? नंबर्ड गैप्स लिख सकते हैं, या फिर क्लोज डिलीशन टेस्ट भी इसको आप लिख सकते हैं। 1869 में इस एक्सरसाइज को छोटे बच्चों के लिए डेवलप किया गया था, बनाया गया था, डिराइव किया गया था। ठीक है, बाद में ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाने लगी। इसका देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का एकमात्र पर्पज़ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, कितने अच्छे तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेज को समझ पाते हैं, चीज़ों को आप समझ पाते हैं इंग्लिश में, वही जज करना, वही चेक करने के लिए आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो या तो पैसेज आता है या फिर क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में देखा गया, जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये देखा गया कि क्लोज टेस्ट ही पूछा गया है। 2022 में भी और 2023 में भी क्लोज टेस्ट ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं एक बेहतरीन सा क्लोज टेस्ट। माय ऑल टाइम फेवरेट क्लोज टेस्ट है ये। चलिए देखते हैं कुछ बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि क्लोज टेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है ना, हमको करना क्या है क्लोज टेस्ट में। देखिए ज़रा, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा। मैंने कहा कि 30 डैश खान, ऑप्शन है 40, ऑप्शन है अच्छे और ऑप्शन है मार। तो बताइए भाई क्या सही होगा? 30-40 खान, 30 अच्छे खान या 30 मार खान? तो ऑब्वियस सी बात है कि 30-40 खान भी सही है, 30 अच्छे खान भी सही है और 30 मार खान भी सही है। अगर हम ये कहें कि 30-40 खान साहब बाहर मार्केट में घूम रहे थे, इसमें क्या बुराई है? 30 अच्छे खान साहब मस्जिद में नमाज अता कर रहे थे, इसमें क्या बुराई है ना? यानी कि सब सही है। लेकिन गांधी जी एक बात कह गए थे। गांधी जी कह गए थे कि गुड इज नॉट गुड व्हेन एक्सीलेंट इज एक्सेप्टेड। उत्तम उत्तम नहीं है जब सर्वोत्तम अभिप्राय है। और इंग्लिश गांधी जी की परम शैली है, गांधी जी की सारी बातें मानती है। गांधी जी ने कहा कि अच्छा अच्छा नहीं है जब सबसे अच्छा चाहिए। द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट और थीम ऑफ द पैसेज, दैट वुड बी द आंसर। वी डू नॉट नीड द अप्रोप्रिएट वर्ड, वी नीड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। हमें चाहिए क्या? जो सबसे सही हो। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो जो सबसे सही हो कॉन्टेक्स्ट या थीम के अकॉर्डिंग। यही कॉन्सेप्ट आप इस पूरे पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 30 जैस खान, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 मार खान। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गलत हैं, सही बाकी भी हैं, लेकिन बस इस कॉन्टेक्स्ट में मार ज़्यादा सही था, इसलिए हमने मार को चुना। क्लियर बात? अब आ जाओ इस कॉम्प्रिहेंशन पर। ये आपके एक एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया सा मतलब पैसेज है, पढ़ा जाए। कहता है कि विद द अनाउंसमेंट दैट ही वुड डोनेट ₹8,846 करोड़ ऑफ हिज इक्विटी इन द कंपनी टू द philanthropic trust he controls, the founder and chairman of Infotech giant Wipro Limited, Azim Premji, has set the dash very high for other mega rich businessmen of the country. कहता है कि इस अनाउंसमेंट के साथ, देखिए जब भी कॉम्प्रिहेंशन आए तो पहले तो आपको रीडिंग एबिलिटी जो है, आपके रीडिंग स्किल्स जो हैं बहुत बढ़िया होने चाहिए। आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़कर समझ पाएँ, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो कहता है कि विद द अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के साथ कि वो अपने हिस्से के 8,840 करोड़ रुपए दान करेंगे। किसमें? फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट में। फिलैंथ्रोपिक यानी कि मानव, फिल मतलब प्रेमी, एंथ्रोप मतलब मानवता, तो मानव सेवा के जो ट्रस्ट है उसमें दान करेंगे। कौन? ही कंट्रोल्स, जो इसको कंट्रोल करते हैं, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इन्फोटेक जायंट विप्रो लिमिटेड। तो जो विप्रो के जो चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी, हैज़ सेट, अब उन्होंने इतने रुपए दान कर दिए तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे जो पैसे वाले लोग हैं, मेगा रिच बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक डैश वेरी हाई सेट कर दिया। तो आप ये बताइए क्या बहुत हाई सेट किया होगा, है ना। उम्मीदें बहुत हाई सेट की होंगी। पैरामीटर्स का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस। तो टर्म एंड कंडीशंस बहुत हाई सेट की होंगी।
स्टेटस बहुत हाई सेट किया होगा, बार बहुत हाई सेट किया, या टास्क बहुत हाई सेट किया, है ना। तो बार का मतलब होता है लेवल, बार का मतलब होता है लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने क्या किया कि दूसरे मेगा जो बिजनेसमैन हैं, है ना, जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या बहुत हाई सेट कर दिया, तो उनके लिए लेवल बहुत हाई सेट कर दिया, है ना। इतने रुपए उन्होंने डोनेट कर दिए हैं। अब क्या हुआ, इससे जो लेवल है बहुत हाई सेट हो गया। पैरामीटर तो अपीयर होने का, किसी चीज़ में अपीयर होने का टर्म एंड कंडीशन है। अब उन्होंने डोनेट कर दिए हैं तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड जो है, लेवल जो है बहुत हाई सेट हो गया है। अब जिसको भी उससे मतलब आगे जाना है तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा डोनेट करने होंगे, है ना। तो पहले में आंसर क्या हो जाएगा, बार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पे आते हैं। फिर कहता है कि सेट द बार वेरी वेरी हाई, यहाँ पर बार आ जाएगा। सेट द बार वेरी हाई फॉर अदर मेगा रिच बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। द 28th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के 28वें सबसे धनी व्यक्ति, एंड इंडियाज थर्ड, और भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति, could not have made a better and more sound dash choice than this। कितना अच्छा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा तभी इसका आंसर हो पाएगा। कहता है कि जो भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, अभी तो नहीं है, थोड़ा पुराना पैसेज है ना। तो कहता है could not have made, वो इससे अच्छा, बेटर एंड मोर साउंड, साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज़ नहीं है, साउंड का मतलब है महत्वपूर्ण, इससे बेहतर चॉइस, किस चीज़ की चॉइस, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट की, डिसीजन की, सिग्निफिकेंट की, या बेसिक की, है ना। तो भाई क्या किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे इन्वेस्ट करना, समय इन्वेस्ट करना, या कुछ भी किसी तरीके से जो आपके अल्टीरियर थिंग्स हैं उनको इन्वेस्ट करना। ठीक, तो कहता है कि उन्होंने क्या किया कि वो इससे बेहतर, could not have made a better and more sound investment choice। अब देखिए अगर हम प्रॉफिट ले लें तो प्रॉफिट का तो यहाँ कोई आएगा नहीं, अब चॉइस हो गया तो डिसीजन भी नहीं आएगा, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चॉइस है तो डिसीजन कैसे आएगा, ठीक। और साउंड, साउंड मतलब सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, अब साउंड है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं आएगा। ठीक, ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कह सकते हो आप, या तो ये पता कर लो क्या सही है, या फिर ये पता कर लो क्या सही नहीं है। ये 3 शहीद हो गए, बेसिक बचा और इन्वेस्टमेंट बचा। तो मोर साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइस, तो इस पैसे की इन्वेस्ट करने की इससे बेहतर चॉइस उनके पास नहीं हो सकती थी, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट चॉइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी का पार्ट कहता है कि हिज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इज ऑलरेडी वर्किंग इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। उनका जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है वो पहले से ही रूरल एरिया में काम कर रहा है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी फॉर द पुअर। कहता है कि वो अब गरीबों के लिए एक यूनिवर्सिटी जो है वो सेट करने के प्लान में है। क्या कर रहे हैं वो, गरीब लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी सेट कर रहे हैं। This dash will be a welcome addition to the kitty of a sector that has capability to transform India। अब आगे कहता है कि ये जो उन्होंने काम किया है कि भाई गरीबों के लिए प्रोसेस टू सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी फॉर द पुअर, गरीबों के लिए वो जो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, या जो भी फिलेंथ्रोपी में काम कर रहे हैं, मानव सेवा में जो काम कर रहे हैं, उससे उन्होंने क्या किया, तो उनका ये जो उनके द्वारा उठाया गया जो कदम है, उनके द्वारा उठाया गया डैश है, विल बी अ वेलकम एडिशन टू द किटी ऑफ अ सेक्टर दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो कहता है कि वो सेगमेंट, वो सेक्टर, वो लोग, वो कंपनीज, वो बिजनेस टाइकून्स जिनमें भारत को बदलने की क्षमता है, उनके लिए क्या होगा, टेक इंटरेस्ट स्टेप कॉज इंडोमेंट। तो दिस स्टेप आंसर हो सकता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि भाई क्लोज टेस्ट है। वी हैव टू ऑप्ट फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। व्हाट वी नीड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। तो स्टेप बिल्कुल सही है, लेकिन जब किसी के हित में कोई काम किया जाए, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे किसी और तरीके से हो, जब किसी की सेवा में, किसी के वेलफेयर के लिए, किसी के बेटरमेंट के लिए कोई काम किया जाए, तो वो कदम, उठाए गए कदम जो हैं वो स्टेप ना होकर इंडोमेंट होते हैं। अगर इंडोमेंट यहाँ नहीं होता तो स्टेप आंसर होता, लेकिन अब आंसर क्या हो जाएगा, इंडोमेंट। यही तो क्लोज टेस्ट है ना। यही तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अच्छा अच्छा नहीं है,
गुड इज नॉट गुड व्हेन एक्सीलेंट इज एक्सेप्टेड, उत्तम उत्तम नहीं है जब सर्वोत्तम अभिप्राय है। ठीक है, तो आंसर क्या हो, दिस एंडोमेंट विल बी अ वेलकम एडिशन टू द किटी ऑफ अ सेक्टर दैट हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एट अ टाइम, ऐसे समय पर व्हेन इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑन द ग्लोबल स्टेज इज राइजिंग, कहता है एक ऐसे समय पर जहां पर भारत के कदम ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर राइज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द डैश बिटवीन द डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी हैज ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग, कहता है कि जब एक ऐसे समय पर जब भारत के कदम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उस समय पर द डैश बिटवीन, तो कहता है कि समाज के स्ट्राटा मतलब होता है पहलू, स्ट्रेटम का प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है ना, पक्ष, तो समाज के दो अलग अलग पक्षों के बीच का डैश बहुत बढ़ रहा है। तो समाज के दो अलग अलग पक्ष कौन कौन से भाई, एक वो जिनके पास है और एक वो जिनके पास नहीं है, हैव एंड हैव नॉट्स, अमीर और गरीब, है ना। तो उनके बीच का जो डैश है, तो क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा, गैप। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर होगा गैप होगा। क्यों भाई, क्योंकि समाज के दो अलग अलग स्टेटा के बीच का इनकम नहीं, इनकम थोड़ी बढ़ रही है, एक की तो इनकम घट रही है। अगर आप इनकम को आंसर ले लो तो गरीब आदमी की तो इनकम घट रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है ना। तो इनकम अगर दोनों के लिए यूज हो तो दोनों की इनकम बढ़े, ऐसा नहीं हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है ना। तो गैप different strata, the gap between the different state strata of society has also been increasing. This is not a positive development. ये एक positive development नहीं है. And the underprivileged sections need to be equipped with life skills. और जो underprivileged लोग हैं, है ना, वो भी, उनको भी ज़रूरत है लाइफ स्किल्स सीखने की, ताकि दैट दे टू कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी, ताकि वो भी विकास की कहानी का हिस्सा बन सकें, है ना। बढ़िया पैसेज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पैसेज। या इस टाइप के जो भी पैसेज आते हैं, इकोनॉमिक पैसेज हमेशा अच्छे होते हैं। और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो आप देखेंगे तो इकोनॉमिक पैसेज खूब पूछ रहा है एग्जाम में। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, फोर्ब्स एक मैगजीन का नाम है, विच कीप्स अ टैब ऑन द डैश ऑफ द रिच एंड फेमस। कहता है कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, फोर्ब्स कौन, जो कीप्स अ टैब, टैब मतलब है निगरानी, है ना, टैब का मतलब है निगरानी यहाँ पर। तो कहता है कि जो निगरानी रखती है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, फोर्ब्स के अनुसार, विच कीप्स अ टैब ऑन द डैश ऑफ द रिच एंड फेमस। तो कहता है फोर्ब्स के अनुसार जो रिच और फेमस लोगों के डैश पर क्या करती है, टैब रखती है, यानी कि उनकी निगरानी करती है। तो क्या देखती होगी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया है 69 बिलियनियर्स। तो फोर्ब्स के अनुसार भारत में 69 बिलियनियर्स हैं, 69 करोड़पति हैं। वैसे हैं तो बहुत, हमारे शहर में बहुत है ना। तो भारत में 69 बिलियनियर्स हैं फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। तो भाई फोर्ब्स ने ऐसा क्या देखा होगा, क्या देख के फोर्ब्स को ऐसा लगा होगा कि भारत में 69 बिलियनियर्स हैं। तो लोगों का बिजनेस देख कर ऐसा लगा होगा, एरियाज देख के लगा होगा, एक्टिविटीज देख कर लगा होगा, परसेस देख कर लगा होगा और लाइफ देख कर लगा होगा। बोलो, किसी के जीवन को देखकर आप ये एहसास कर सकते हो कि वो कितना पैसे वाला है? इसका मतलब ये तो नहीं होगा। बिजनेस हो सकता है अंदर से एक दिन खोखला हो, बड़ी सी फैक्ट्री खड़ी हो, अंदर माल बनी नहीं रहा, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, यानी कि बिजनेस नहीं हो सकता। वैसे हो सकता है, बिजनेस भी देखकर आप कर सकते हो, है ना, एरियाज का कोई मतलब बनेगा नहीं। और किसी की एक्टिविटीज़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बिलियनियर है। इतनी बड़ी मैगजीन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो किसी की एक्टिविटीज़ नहीं देखेगी कि हम इतनी मोटी सोने की सीकड़ पहने घूम रहे हैं, हमारा पति हैं, हो सकता है पीतल की हो, तो इसका ये तो नहीं देखेगी, बहुत छोटी बात है। क्या देखेगी, बिजनेस देख सकती है, ठीक। और पर्सेस, यहाँ पर पर्स का मतलब बटुआ नहीं है, पर्स का मतलब है बैंक बैलेंस, है ना, बैंक बैलेंस। तो फोर्ब्स क्या देखता होगा, जो मैगजीन है वो क्या देखती होगी, तो लोगों का बैंक बैलेंस, उनका टर्नओवर देख के उसने कहा कि भारत में 69 बिलियनियर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच कीप्स अ टैब ऑन द पर्सेस ऑफ रिच एंड फेमस, इंडिया है 69 बिलियनियर्स, भारत में 69 क्या हैं, बिलियनियर्स हैं। यट, फिर भी, हाउ मैनी कंसीडर, फिर भी कितने ऐसे हैं, फिर भी
कितने लोग ऐसे हैं, yet how many consider dash as a priority when it comes to spending। फिर कहता है कितने ऐसे हैं जो, है ना, कहता है yet how many consider, फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो डैश को अपनी priority समझते हैं। कब? when it comes to spending, जब खर्च करने की बात आती है, खर्च करने की बात आती है। अब देखिए स्पेंड की बात हो गई तो डोनेशन तो होगा नहीं, फिलॉसफी बुद्धिमानी की तो कोई बात ही नहीं हो रही पूरी कॉम्प्रिहेंशन में, स्पिरिचुअलिटी की भी कोई बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? फिलएंथ्रोपी की, मानव सेवा की, मानव प्रेम की बात हो रही है ना। तो कहता है कि येट हाउ मैनी कंसिडर फिलएंथ्रोपी एज अ प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग। जब खर्च करने की बात आती है तो कितने लोग मानव सेवा को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इंडिकेट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडियंस स्पेंड अबाउट ₹30,000 करोड़ अ ईयर ऑन चैरिटेबल डैश। इंडस्ट्री रिपोर्ट ये बताती हैं कि भारतीय लगभग 30,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं किस पर? चैरिटेबल डैश पर। तो देखो भाई अब क्या आएगा, तो कंसिडर philanthropy as a priority when it comes to spending. Industry reports indicate that Indians spend about ₹30,000 crore a year on charitable dash. अब सोचो कितना बढ़िया सुंदर सुशील सा ऑप्शन दिया हुआ है। चैरिटेबल टाइप्स नहीं होगा, चैरिटेबल कॉजेज हो सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है। अब चैरिटेबल है तो डोनेशन तो वैसे नहीं होगा, है ना, सेम मीनिंग है। और गांधी जी ने एक बात और कही है कि टू वर्ड्स हैविंग और एक्सप्रेसिंग सेम मीनिंग कैन नॉट बी यूज टुगेदर। दो शब्द जिनका मतलब एक जैसा होता है इंग्लिश में वो कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। दैट इज नोन एज स्लैंग और सुपरफ्लुअस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंग या सुपरफ्लुअस यूज बोलते हैं। स्लैंग या सुपरफ्लुअस समझते हैं ना आप लोग? हाँ, स्लैंग या सुपरफ्लुअस कहने का मतलब है मेरे बच्चे, जैसे मान लो मैं आपके घर आया तो आपने कहा सर बैठिए चाय चुई पियेंगे, तो चाय पिलाए चुई नहीं पिलाए, खाना वाना खाएंगे खाना खिलाए वाना नहीं खिलाए, क्या यार बेफालतू बात है। तो फालतू इज ऑलरेडी फालतू, बे लगाने की जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी यूसेज ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज सुपरफ्लुअस। जब एक शब्द से काम चलता है दो कतई मत बोलो, है ना। और इंग्लिश में दो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सेम मीनिंग कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ठीक, चैरिटेबल डोनेशन सेम हो गया, कॉस्ट का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉजेज एक ट्रस्ट। सोचो क्या होगा, तो करोड़ अ ईयर किस चीज पे खर्च करते हैं? तो चैरिटेबल ट्रस्ट पे थोड़ी खर्च करते हैं, पैसा देते हैं चैरिटेबल कॉजेज के लिए ताकि बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ सकें, गरीबों को फ्री में राशन मिल पाए, उनके घर बन पाए, है ना। तो 30,000 करोड़ रुपए डोनेट होते हैं किस चीज के लिए? चैरिटेबल कॉजेज के लिए, है ना। एंड दिस इंक्लूड्स द मनी स्पेंट बाय कंपनीज ऑन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। और ये जो पैसा है ये खर्च होता है किस चीज़ पर? जो कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम होता है, हर कंपनी का होता है, उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन था। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।